कुरुक्षेत्र में अब परंपरागत खेती के बजाय किसान आधुनिक तकनीक से खेती कर रहे हैं और मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। एक और जहां किसान पारंपरिक खेती में कमाई से परेशान थे, वहीं अब वे पॉली हाउस की मदद से लाखों की कमाई कर रहे हैं। ऐसे ही कुरुक्षेत्र के प्रतापगढ़ गांव के एक युवा किसान चेतन सैनी हैं, जिन्होंने 2017 से 1 एकड़ में पॉली हाउस खेती की और अपनी किस्मत बदल दी और अब वो साल भर में करीब 8 से 10 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं, जिसके पीछे का कारण है कुछ नया करने की चाहत और उसमें सरकार की ओर से मिल रही मदद। मैंने सन 2017 में बागवानी विभाग की तरफ से उसकी जो स्कीम आती है उसकी तरफ से नेट हाउस लगाया था 2017 में, और बाहर की खेती को छोड़ के बाहर जो खेती को छोड़ के मैंने नेट हाउस में खीरा स्टार्ट किया और खीरे के बाद फिर शिमला मिर्च लगाई है और फिर फूल लगाते हैं। हम साल में 2 फसलें निकालते हैं। खीरे में जो खीरा हम अप्रैल में लगाते हैं, जैसे 20 अप्रैल को खीरा वो लगा देते हैं बीज, उसके बाद ये 40 से 45 दिन में खीरा टूट के बाजार में बिकने के लिए चला जाता है। अगर बात करें पहले परंपरागत तरीके से करते थे खेती, फिर हाँ, पहले जो परंपरागत तरीके से करते थे वो छोड़ के इससे अच्छा है कि हम बागवानी विभाग की तरफ से जो स्कीमें सरकार की तरफ चलाई हुई हैं उसमें नेट हाउस लगा के इससे अच्छी आमदन होती है। और जो हमारी हम यहाँ पे 10 से 15 लेडीज हर टाइम लगी रहती है, उनको गांव से ही यहाँ पे अपना रोजगार मिल जाता है। चेतन जी, अगर बात करें शिमला मिर्च लगा रखी है तो कितना खर्च आ जाता है और कितना फिर इसमें बचत हो जाती है? देखो, शिमला मिर्च जो सरकार की सब्सिडी मिलती है, पहले बीज लेना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, 7 से 8 रुपए का बीज होता है, और उसके बाद हम ग्रोंडा जो हमारा सेंटर है वहाँ पे वो तैयार करने के लिए दे देते हैं। फिर सरकार इस पे हमें सब्सिडी देती है और इसमें हमारा कुल खर्चा है पौध पे 1 किले में ये 8 से 10 हजार पेड़े लगते हैं। तो इसमें एक पूरा तैयार करने में हमारा पूरा खर्चा, दवाई का खर्चा होता है, लेबर का 2.5 से 3 लाख रुपया पूरी फसल का खर्चा आ जाता है इसमें। बता दें कि पॉली हाउस में किसानों को बागवानी विभाग की ओर से 65% अनुदान भी मिलता है, जिससे उनका खर्च भी काफी कम हो जाता है। चेतन की सफलता इस बात का उदाहरण है कि अगर सही तरीके से खेती की जाए तो कैसे कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है। बागवानी विभाग किसानों की मदद कैसे करता है, अब जरा वो भी सुनिए। देखिए, कलरफुल शिमला मिर्च की जो खेती है ना, ये संरक्षित खेती है, नेट हाउस पॉली हाउस में ये होती है। और इसके लिए सरकार जो ये किसान पौध लेके आते हैं या बीज लेके आते हैं, हमारा गरोंडा जो वेजिटेबल सेंटर है ना, उस पे 50% अनुदान सहायता पे इनको पौध मिल जाती है। और 1 एकड़ में 10 से 12 हज़ार पौधे इसके शिमला मिर्च के लगते हैं। जो कलरफुल शिमला मिर्च है उसकी जो मार्केटिंग है वो यहाँ लोकल नहीं है, दिल्ली चंडीगढ़ ऐसे करते हैं, और कम से कम जो इसके रेट होते हैं 200 से 250 रुपये पर केजी इसका तो बिक्री हो जाती है कलर्ड शिमला मिर्च की। कुरुक्षेत्र में कितने किसान हैं जो कलरफुल शिमला मिर्च? कुरुक्षेत्र में इस तरह के 7-8 किसान हैं जो 3 से 4 एकड़ में तो यहाँ प्रतापगढ़ में लग रहा है, लाडवा ब्लॉक में हैं 2 जमींदार, और 2-3 किसान हैं तो वहाँ पेवा में जो नेट हाउस में इसकी कलरफुल शिमला मिर्च की जो खेती कर रहे हैं। किसान रंगीन शिमला मिर्च को दिल्ली के आजादपुर मंडी में भी सप्लाई करता है। इसका मूल्य ज्यादा होता है और डिमांड भी हमेशा बनी रहती है। कुरुक्षेत्र में चेतन सैनी जैसे युवा किसानों की सफलता इस बात को साबित करती है कि आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से खेती को फायदे का सौदा बनाया जा सकता है। अब सरकार भी किसानों को इस दिशा में प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे अपनी आमदनी बढ़ा सके और अपने परिवार का भविष्य संवार सके। कुरुक्षेत्र से सूर्या समाचार के लिए अशोक यादव की रिपोर्ट।